गुड मॉर्निंग क्लास। आज टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समुद्र का रंग नीला की जगह हरा क्यों हो रहा है। तो टॉपिक क्या है? समुद्र जो है नीला के जगह हरा क्यों, यानी जो समुद्र का महासागर का रंग है नीला की जगह ही हरा क्यों हो रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। हाँ, अब देखिए, समझने से पहले इसको हमको देखना है कि यदि समुद्र का रंग नीला था तो हरा क्यों हो रहा है, और इसके बारे में हमको जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि समुद्र का रंग जो नीला था वो हरा हो रहा है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखिए, एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का नाम सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मेडीज एक्वा सैटेलाइट। मेडीज एक्वा सैटेलाइट है जो 2002 से 2022 तक अध्ययन करने, यानी कुल मिला के 20 वर्ष का अध्ययन करने के बाद यह जानकारी प्रदान की कि जो समुद्र का रंग नीला था अब यह हरा हो रहा है। अब समुद्र का रंग इधर हम बना रहे नीला था और अब क्या हो रहा है? हरा हो रहा है। तो नीला था तो समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। और हरा हो रहा है तो यह क्यों हरा हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेंगे। तो देखिए, यह जो नीला समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, यह आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रकीर्णन के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। अब प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, फैलना। जैसे जिस रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगी उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो जो नीला दिखाई दे रहा है, कारण क्या है कि तरंग दैर्ध्य इसका कम है, तो जब कम रहेगा तो प्रकीर्णन ज़्यादा रहेगा, प्रकीर्णन जो है वह ज़्यादा रहेगा। अगर तरंग दैर्ध्य कम तो प्रकीर्णन ज़्यादा, और तरंग दैर्ध्य अधिक तो प्रकीर्णन कम। तो जैसे लाल रंग है उसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा है, तो जब सूर्य की प्रकाश चलेंगी तो मतलब लाल रंग जो चलेगा उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो पहुंच जाएगा जल्दी, वो फैलेगा नहीं। और नीला रंग जो है इसका तरंग दैर्ध्य कम है, इसलिए इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो समुद्र नीला क्यों दिखाई दे रहा है आपको पता चल गया होगा कि प्रकीर्णन के द्वारा। अब यह जो हरा दिखाई दे रहा है यह क्यों है, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। जो हरा दिखाई दे रहा है इस साइड दिखाई दे रहा है, यह जो हरा दिखाई दे रहा है इसके पीछे एक कारण है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन देखिए, प्लैंक्टन जो है यह कुछ नहीं है, जहाँ पर समुद्री गर्म धारा और ठंडी धारा आपस में टकराती है तो वह प्लैंक्टन जो मछलियों का प्रिय आहार है वह उत्पन्न होता है, और जो मछलियाँ उसे खाने के लिए पहुँचती हैं और सबसे ज़्यादा मछली उसी जगह से प्राप्त की जाती हैं। तो प्लैंक्टन का मतलब यही है कि जहाँ पर ठंडी धारा और गर्म धारा आपस में टकराती है तो वहाँ प्लैंक्टन उत्पन्न होते हैं। अब ये जो समुद्र का रंग हरा दिखाई दे रहा है, एक है फाइटोप्लैंक्टन और एक आपका है इसमें जो प्लैंक्टन। तो जो प्लैंक्टन है यह सूक्ष्म समुद्री जीव हैं। जैसे में इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, मछली का लार्वा। लेकिन ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन को आप समझ सकते हैं सूक्ष्म वनस्पति। उधर किसी ने कट तो नहीं न रही है? नहीं, ठीक है। यह जो है फाइटोप्लैंक्टन जो है यह सूक्ष्म वनस्पति है, यानी इसको आप शैवाल भी कह सकते हैं। जिसे हम लोग गांव में जैसे तालाब वालाब रहता है, जैसे काई नहीं बोलते हैं, पोखरी में काई होती है, यही शैवाल है।
फाइटोप्लैंक्टन क्या है? सूक्ष्म वनस्पति है, यानी शैवाल है। अब यह सूक्ष्म वनस्पति है, समुद्र का रंग जब नीला की जगह हरा हो रहा है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमको लग रहा है इतनी पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। समुद्र का रंग नीला की जगह हरा हो रहा है, यह हमको किस सैटेलाइट से पता चला? तो मेडिज एक्वा सैटेलाइट के द्वारा पता चला, जो 2002 से लेकर 2022 तक यानी 20 साल का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि समुद्र का रंग अब नीला की जगह हरा हो रहा है। अब नीला क्यों दिखाई दे रहा है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन आपको पता होगा, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो नीला रंग जो है तरंग दैर्घ्य कम है, प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, इस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। अब हरा क्यों दिखाई दे रहा है? इसके पीछे दो है, एक है ज़ूप्लांक्टन, यह सूक्ष्म जीव हैं जैसे मछली की लार्वा वार्वा है। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? यह सूक्ष्म वनस्पति है जिसे आप शैवाल भी कह सकते हैं, गाँवों में लोग उसको काई भी बोलते हैं। यह जो है काई है, ये जो प्लैंक्टन है इसमें यह जो मछलियों का प्रिय आहार है। यहाँ मछलियाँ जाती हैं भोजन अपना प्राप्त करने के लिए। अब ये जो शैवाल है यह सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन करती हैं, मतलब भोजन बनाती है खुद, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होती है। प्रकाश संश्लेषण की इसमें क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो यह क्या बोल रहा है? यह ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन को निकालता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। अब आप देख लीजिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है यानी पर्यावरण को स्वच्छ कर रहा है, और ऑक्सीजन छोड़ रहा है जो हमारे लिए आवश्यक है, तो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा है, तो हमारे लिए तो फ़ायदा की चीज़ है। लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो इसको खाने के लिए मछलियाँ पहुँचेंगी, और जब मछलियाँ पहुँचेंगी तो समुद्र में मछलियों की अधिकता हो जाएगी। किसी भी चीज़ की अधिकता न अच्छी होती है, इसलिए किसी भी चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए स्थिति सही होनी चाहिए। यही आपकी टॉपिक थी कि समुद्र का रंग नीला की जगह हरा क्यों हो रहा है। आपको कायदे समझ में आ गया होगा। कैसे पता चला? सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, मेडिज एक्वा सैटेलाइट है। 2002 से 2022 तक यानी 20 साल अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट किया कि नहीं हरा हो रहा है। नीला है तो किस कारण हो रहा था? हरा है तो दो ज़ूप्लांक्टन और फाइटोप्लैंक्टन याद रखिएगा। ज़ूप्लांक्टन सूक्ष्म जीव है, फाइटोप्लैंक्टन जो है सूक्ष्म वनस्पति है, जैसे में शैवाल। अब हमको बताए थे कि प्लैंक्टन कहाँ उत्पन्न होते हैं? यहाँ पर समुद्री धारा में ठंडी धारा और गर्म धारा आपस में मिलती है, वहाँ पर प्लैंक्टन उत्पन्न होते हैं, और वह क्या है? मछलियों का प्रिय आहार है। हमको लग रहा है कि यह टॉपिक समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।